हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, प्रश्नवाली 1.1 का तीसरा प्रश्न है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी अधिकतम संख्या बोलेंगे तब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अधिकतम संख्या जैसे ही बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एचसीएफ कोई भी विधि, या तो भाग विधि या तो एल्गोरिथम विधि से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग एल्गोरिथम विधि से ही निकालते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 616 सदस्य। ठीक है, और बी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी बराबर हो जाएगा 32। तो चलिए भाग देते हैं। 616 में भाग करेंगे 32 से। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग भाग कर लेते हैं 616 में 32 से। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग कर लेते हैं। आइए देखिए, 32 से भाग करेंगे 616 में। 616 में 32 से भाग करेंगे तो एक मतर में लगेगा 32। ठीक है, 32 दूना 64 ज़्यादा होता है, इसीलिए एक मतर में लगाए 32। घटा लेंगे, 11 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 9। 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 घटेगा, हो जाएगा 2। ठीक है, आई 6 उतर जाएगा। फ्रेंड्स, अब लगेगा 9 मतर में। 9 मतर में लगेगा 9 में 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28। घटा देंगे, तो चलिए घटा लेते हैं। ये हो जाएगा कितना? 16 में से 8 जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 0। इसे हम बोलेंगे ए, ये हो जाएगा बी, और जो भागफल है मेरा इसे क्यू बोलते हैं, और शेषफल यानी शेषफल को हम आर से डिनोट करते हैं, आर। ये शेषफल हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया में क्या है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ए बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है। तो ए का मान कितना है? ए का मान 616 है, तो लिखेंगे 616। बी का मान कितना है? 32, तो लिखेंगे 32 गुने क्यू का मान हमें नहीं मालूम है, तो क्यू प्लस आर होगा 600। हमें क्यू और आर का मान मालूम नहीं है, तो हम भाग देके अभी भाग दिए हैं, मालूम किए हैं, भाग देके फिर लिखेंगे क्या, 616 बराबर 32, ज्यों के तो लिख देंगे। ठीक है, गुने अब क्यू का मान हमें क्या लिखना है? क्यू का मान देखिए, जब हम भाग दिए तो 32 से 616 में भाग दिए तो क्यू का मान मेरा कितना आया है? 19 आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 19। ठीक है, क्यू का मान 19 आया है, प्लस आर का मान कितना आया है? आर का मान आया है 18। ठीक है, आर का मान 8 आया है। ठीक है, तो 8 लिखेंगे। ठीक है, ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अब चलिए, अब इस 32 को ना यहाँ लिखेंगे, इस 32 को यहाँ लिखेंगे। इसलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस 8 से ना 32 में भाग कर देंगे। इस 8 से 32 में भाग करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, 8 से 32 में भाग करेंगे, तब तक करते हैं जब तक ले आर का मान 0 ना आ जाए। ठीक है, तो 8 चौका 32, 4 मतलब में लगा 32, घटेगा तो ये हो जाएगा 0, यानी आर का मान मेरा 0 चला आया। ठीक है, तो चलिए इसे क्या ए बोलेंगे, इसे बी, और भागफल को क्यू बोलते हैं। चलिए अब आइए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 32 जो है, 32 क्या हो जाएगा, 32 हमारा ए हो जाएगा, तो ए की जगह यहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है, ये 32 जो है यहाँ आ जाएगा, तो इस 32 को हम लोग यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और 32 को यहाँ लिया है, और उसके बाद क्या, अब देखिए बी का मान कितना, 8 है। बी का मान 8 है ना, तो देखिए बी का मान 8 है। ठीक है, और देखिए क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 4 है, तो हम लोग क्यू की जगह 4 को लिखेंगे, प्लस आर का मान कितना है, तो आर का मान कितना है साथियों, आर का मान 0 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। आर का मान 0 आया,
तो अब तो हमें मालूम चल गया से मेरा HCF जो है निकल गया। तो देखिए जब तक ले R का मान 0 नहीं आएगा तब तक HCF नहीं निकलता है, ठीक है। तो R का मान तो मेरा 0 आ गया, इसका अर्थ HCF निकल गया हुआ है। तो भाजक ही HCF हो जाता है, भाजक, ठीक है, जिससे हम लोग भाग करते हैं वही HCF हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर लिख देंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, ठीक है, जिससे वह मार्च कर सकती है। तो HCF बराबर 8, ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 होगी। यही जो है आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।